हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियों के बारे में, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, जो कि आज यह धर्म पूरे विश्व में प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं वो आप सबको मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिस समय जनसाधारण में धर्म के प्रति लगाव कम होता जा रहा था, समाज में कर्म कांडों की प्रधानता बढ़ती जा रही थी। उपनिषदों की शिक्षा ने लोगों को नए ढंग से सोचने एवं विचार करने का रास्ता दिखाया। ऐसे ही परिस्थिति में कुछ विचारकों ने समाज में फैली बुराइयों का विरोध कर नए विचारों और सिद्धांतों को लोगों के सामने रखा। इन विचारकों में से एक जो है हमारे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के एक लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम महामाया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील थे। अन्य बालकों की तरह खेल कूद में उनकी रुचि नहीं थी। वे एकांत में बैठकर जीवन मरण की गंभीर समस्याओं पर विचार किया करते थे। इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने अपने चारों ओर लोगों को कष्ट में पाया। अपने प्रारंभिक जीवन काल में बुद्ध ने अलग अलग दुखों से पीड़ित लोगों को देखा, जैसे कि रोगी को, बूढ़े व्यक्ति को, मृतक की अर्थी को एवं सन्यासी को देखा। तब इन सभी को देखने के बाद उनके मन में कई प्रश्न उठे, जैसे कि आदमी बूढ़ा क्यों हो जाता है, क्यों उसकी मृत्यु हो जाती है आदि इन्होंने सोचा। तब उन्होंने सोचा कि संसार के सभी सुख बेकार और कम समय के लिए हैं। अंत में गौतम बुद्ध ने अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए एक रात अपने घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़े। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की, किंतु उनकी शिक्षा से बुद्ध ने तनिक भी संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में अन्न जल सब त्याग दिया। इसी समय रास्ते में गाने वाली स्त्रियों ने से उन्होंने गाना सुना कि अपनी वीणा के तार को इतना मत कसो कि वे टूट जाए, और ना इतना ही ढीला करो कि उनसे संगीत ही ना निकले। तब गौतम बुद्ध ने यह सुनकर समझा कि परिस्थितियों के अनुसार ही अपने जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने गया के पास बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ा था और उन्हें सत्य का ज्ञान मिला। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा और बुद्ध के शिष्य को बौद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश को यादगार बनाने के लिए सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके बाद गौतम बुद्ध ने मगध, वैशाली और भारत के अन्य जगहों पर घूम घूम कर अपने बौद्ध धर्म को उपदेशों को लोगों के सामने रखा और उनका बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के गोरखपुर में उनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध ने जात पात, उच्च नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत मानते थे। बुद्ध के अनुसार मृत्यु, जन्म, रोग, इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होना इत्यादि को दुख मानते थे। इसीलिए वे कहते हैं, जो कोई भी मनुष्य यह सब त्याग देगा तभी उसे सुख मिल सकता है, नहीं तो वह हमेशा दुख में ही रहता है। बुद्ध ने बौद्ध संघों की भी स्थापना की, जिसमें सभी जाति के पुरुष एवं महिलाएं शामिल थी। संघ में प्रवेश लेने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं को कम से कम उपयोग किया करते हुए सादा जीवन जीते थे। अपनी आवश्यकता जैसे कि कपड़ा, भोजन आदि वे भिक्षा मांगकर पूरी करते थे। इसी कारण उन्हें भिक्षु पुरुष और भिक्षुणी महिला कहा जाता था।
जहाँ वे कहते थे जगह को बिहार कहा जाता है। जहाँ वे रहते थे उस जगह को बिहार कहा जाता है। अपनी सत्य के कारण भारत के साथ साथ विदेशों में भी यह धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ, जैसे कि श्रीलंका, चीन, जापान, उत्तर कोरिया, तिब्बत जैसे देशों में इसके अनुयायी की संख्या काफ़ी अधिक है। मगध के राजा बिंबिसार इसके प्रमुख अनुयायी थे। धन्यवाद।